3i एटलस, जिसका सरकारी नाम C2025N1 है, हमारे निज़ाम शमसी का दौरा करने वाली तीसरी तस्दीक शुदा बैनुल नजमी शय है। ये 1i ओumuamua जो 2017 में था और 2i बोरिसोव जो 2019 में था, उनके बाद हटी है। इसे एक फाल दुमदार सितारा कहा गया है क्योंकि सूरज के करीब आने पर इसका बर्फानी मरकज़ा कोमा और दुम पैदा करता है। 1 जुलाई 2025 को चिली के रियो हरदातो में नासा के एटलस टेलीस्कोप से हुई दरियाफ्त से पहले की तस्वीर 14 जून 2025 की मिलती हैं, जो एटलस आर्काइव्स और कैलटेक के ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी से हासिल हुई। इस शय की असल हमारे निज़ाम शमसी से बाहर है। ये गालिबन किसी दूसरे सितारे के निज़ाम से निकलकर बुर्ज कौस की सिमत से आ रही है। ये हमें बैरून शमसी सैयारों की तश्कील के बारे में नई बसीरत देती है। इसका मसार और रफ्तार बहुत ही दिलचस्पी का बाइस है। ये सूरज की कशिश से आज़ाद एक हाइपरबोलिक रास्ते पर है। दरियाफ्त के वक्त इसकी रफ्तार तकरीबन 1,37,000 मील पर आवर मापी गई। ये अब तक की सबसे तेज रफ्तार रखने वाली बैनुल नजमी शय है। 30 अक्टूबर 2025 को ये सूरज के करीब तरीन फासले पर होगी, जो तकरीबन 1.4 AU है, यानी मार्स के मदार के थोड़ा अंदर। मार्स के करीब तरीन पहुंचना 3 अक्टूबर को होगा 30 मिलियन किलोमीटर पर, जबकि जमीन के करीब तरीन फासला 1.6 से 1.8 AU तक रहेगा और उस वक्त यह सूरज के मुखालिफ तरफ होगी। साइज के हवाले से इसका मरकज़ा 440 मीटर से लेकर 5.6 किलोमीटर तक हो सकता है। हबल टेलीस्कोप के हालिया डेटा से पता चलता है कि इसका कतर लगभग 5 किलोमीटर है और इसका वजन 33 बिलियन टन से भी ज्यादा है। ये इसे बैनुल नजमी अजसाम के लिए गैर मामूली तौर पर भारी बनाता है। इसकी तबई साख्त भी दिलचस्प है। एक बर्फानी मरकज़ा है जिसके गिर्द गैस और धूल का बादल यानी कोमा और एक दुम है। दरियाफ्त के बाद से इस पर ज़मीनी और खलाई दूरबीनों का वसी पैमाना पर मुताला किया जा रहा है। हबल, JWST और नासा का SPHEREX इसकी मुशाहिदात में शामिल हैं। 29 सितंबर 2025 तक ये ज़मीन से दूरबीनों में नजर आता रहेगा, लेकिन सूरज के करीब पोल्यूशन की वजह से धीमा पड़ जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि ये ज़मीन, मार्स या किसी भी सैयारे के लिए ख़तरा नहीं है। ये महफूज फासलों पर गुजरता है।